आपके दादाजी का या परदादा जी का कोई और नाम रहा होगा, कोई अजीब सा नाम रहा होगा, ठीक है। जैसे पहले रख देते थे, पहले मौसम के नाम के अनुसार नाम रख देते थे, ठीक है। जैसे चैतुआ नाम सुना होगा, चैत्र में हुआ तो चैतुआ, ठीक है। औका फेमस नाम होते हैं, चैतुआ और भदैया पैदा हुआ तो भदैया, जो हिंदू मंथ के अनुसार जो लोग पैदा होते हैं उसी अनुसार उसका नाम दे दिया जाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार जब आयु, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री की जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके सभी की कॉमन नेमिंग की। आप अगर क्लास 10th में या फिर आप IIT JEE या एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो की क्वालिटी देकर वापस जाना चाहते हैं तो हम आपको ये बता दें कि आप इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन नेमिंग इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि आपकी जितने भी केमिस्ट्री की एडवांस लेवल तक का जितना भी केमिस्ट्री का है पूरा इसी में आपका समा गया है। इसके बाद का 1% भी आपका इससे बाहर से नहीं पूछा जाता है आपकी कॉमन नेमिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सारा इम्पोर्टेंट है और इसके बाहर से कोई भी एक भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग में नहीं आता है, ठीक है। 1% भी नहीं। अगर कुछ भी होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि इसके बाहर से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 11th के हैं या फिर IIT JEE की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर आप JEE मेंस में हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो आपको केमिस्ट्री में आधी से ज़्यादा चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि इसी से पूरी आपकी कॉमन नेमिंग से ही आपकी पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमने जिस प्रकार से आपका टेबल बना के बताया हुआ है आपको पूरे YouTube में इस बात की गारंटी है कि पूरे YouTube में आपको इस प्रकार का कंटेंट कभी नहीं देखने को मिला होगा या फिर आगे भी शायद नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहो तो YouTube में सर्च करके भी पता लगा सकते हो कि इस प्रकार से किस वीडियो में बताया गया है पूरा डिटेल्स के साथ, वो भी एक ही फ्रेम में, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला का है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने पूरे आपके जो कॉमन नेमिंग के जो फार्मूले हैं उनको लिख रखा है और आपकी किस प्रकार से उनकी नेमिंग होगी, कॉमन नेमिंग, वो भी हमने इसमें पूरा कवर किया हुआ है। और हाँ, इसके बाद का हम वन शॉट में पूरा एक एक करके जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब की वीडियो लाने वाले हैं। तो आप अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो हम उसमें डिटेल्स में पूरा बात करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ रूल्स की बात करेंगे और आपको किन प्रकार की कॉमन नेमिंग की जाती है वो सिर्फ इतना बात करेंगे, जितने रूल्स हैं वो बात करेंगे बस। और आपकी डिटेल्स में हम पर्सनली हर एक फंक्शनल ग्रुप के वीडियो में बात करेंगे। आपको जिस भी फंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है या जो भी आपको टफ लग रहा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हमने IUPAC का पूरी सीरीज बना रखी है, तो आपको अगर IUPAC भी देखनी है तो आप जाकर के वो भी हमारा सारे वीडियो देख सकते हैं। पूरे सारे के सारे वन शॉट में हमने करवाए हुए हैं। तो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो आपका फार्मूला होता है। तो इसका जो कॉमन नेमिंग होती है उसमें एसिड नेम प्लस एक एसिड जुड़ा जाता है। तो आपकी एसिड नेम क्या क्या है हमने तो काफ़ी सारी जगहों पर लिखा हुआ है। एसिड नेम इसमें भी है, एसिड नेम ये भी है, एसिड नेम ये भी है, एसिड नेम, ठीक है। और कहाँ पर एसिड नेम, एसिड नेम, एसिड नेम, एसिड नेम। तो आखिर क्या है ये एसिड नेम, ठीक है। आपने शायद इसका नाम सुना हो या फिर ना सुना हो, लेकिन इस वीडियो में आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एसिड नेम होता क्या है। तो हमारे यहाँ एसिड नेम आपका होता दो प्रकार के होते हैं, एक साइक्लिक होते हैं और एक ओपन चेन में होते हैं। तो आपके ओपन चेन में क्या आते हैं, आपका C1 में आता है फॉर्म होता है। अगर 1 कार्बन है तो आपका फॉर्म होता है। अब नाम सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड, सुना होगा नाम फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। या फिर सुना होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। या फिर आप सुने होंगे कि फॉर्माइड नाम सुना होगा, ठीक है। या फिर आप सुने होंगे फॉर्मिल हैलाइड नाम सुना होगा। तो ये सब इन्हीं से बन करके आए हैं, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड, एसिटामाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड, तो ये सभी इसी से बन के आपके आते हैं एसिड नेम से, जो आपकी कॉमन नेमिंग होती है। तो आप ये सारे आपके ओपन चेन में आते हैं या आपकी साइक्लिक यानी क्लोज चेन में आते हैं। तो आपका C1 से होता है फॉर्म,
C2 से होता है एसिड, C3 से आपका होता है प्रोपियोन, C4 से आपका ब्यूटाइड, ठीक है। आपका C5 से होता है वैलेर, C6 से होता है आपका कार्प्रो, ठीक है। इसी प्रकार से C7 से इनायत हो जाएगा, C8 से आपका कैप्रिल हो जाएगा, C9 से आपका, ठीक है, पेलाग्रॉन हो जाएगा, और C6 से आपका होगा कैप्रिक हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 तक आपके करवाए हुए हैं, ठीक है, कार्बन 10 तक करवाए हुए हैं। इसके बाहर से आपका मुश्किल से इम्पॉसिबल है पूछना, इससे ज़्यादा बड़े आपके कंपाउंड्स कभी नहीं पूछे जाते, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसको चलो समझ लेते हैं एक एक करके सारे वीडियोस को। तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड नेम आपका क्या है। अगर हम यहाँ पर C1 लेते हैं, एक कार्बन लेते हैं, तो आपका लिखा जाता है कि फॉर्म, एसिड के नाम पर क्या लिखेंगे हम, जगह पर फॉर्म लिखेंगे। तो आपका नाम क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्म। इसमें क्या जोड़ेंगे, इक एसिड जोड़ेंगे, तो आपका बन जाएगा इक एसिड। तो नाम क्या बन गया बेटा, फॉर्मिक एसिड। ऐसे अगर सेकंड कार्बन लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन लेते हैं तो आपका बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे आपके कार्बोक्सिलिक आईपीएसी कॉमन नेमिंग हो जाएगी। अब आ जाओ सल्फोनिक एसिड में, आपका एल्किल सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है। तो एल्किल का मतलब क्या होता है, हमने बताया हुआ कि एल्क का मतलब होता है आर, आर की जगह पे हम क्या लेते हैं बेटा, CH3 C2H5, ऐसे करके कार्बन चेन आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आपको हमने आर की, एल्क की जगह पे क्या ले लिया बेटा, CH3 ले लिया। क्या लिया हमने यहाँ पर, अगर CH3 ले लिया तो CH3 से क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, हमने सर पढ़ा है, मेथिल पढ़ा है, मेथ पढ़ा है। CH3 एक कार्बन से उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, वायल जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाता है, मेथिल। तो क्या बन जाएगा, मेथिल सल्फोनिक एसिड। अगर हमने 2 कार्बन लिए हैं तो क्या बनेगा, एथिल सल्फोनिक एसिड। आपको समझ में आ गया होगा। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड और आपका ये इमाइड, ये आपका सेम होता है, बस थोड़ी सी आपकी डिफरेंस होती है, वो हम आगे बात करेंगे। एस्टर है आपका, ठीक है। एस्टर का आपका फार्मूला COOR, ये आपका है फार्मूला होता है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, एल्किल प्लस एसिड नेम, फिर 8 जोड़ देना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देकर हम समझ लेते हैं। एल्किल का मतलब होता है आर, आर की जगह पे मिले CH3, CH3 से क्या होता है, मेथिल होता है, तो यहाँ पर का जोड़ देंगे हम, मेथ, वायल जुड़ा हुआ तो बन जाएगा मेथिल। एसिड नेम क्या है, हमने एक कार्बन लिया तो क्या बनता है, फॉर्म होता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मेथिल फॉर्म लिख दिया। अब उसमें ऐड क्या करना है, 8 ऐड करना है, तो क्या जुड़ जाएगा, फॉर्मेट। क्या नाम बन गया हमारा, मेथिल फॉर्मेट। आया समझ में। अगर हम 2 कार्बन लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, मेथिल एसीटेट। ओके, आया समझ में। इसी प्रकार से आगे आ जाओ, एसिड हैलाइड आता है। तो एसिड हैलाइड में आपका जो X है उसका मतलब क्या होता है, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। एसिड नेम क्या लेना है, अगर हम सिंगल कार्बन लेते हैं तो क्या बनेगा आपका, फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्म। वायल जोड़ना है तो फॉर्मिल। क्या जोड़ेंगे, अगर हम एक्स का मतलब होता है हैलाइड। हैलाइड आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने हैलाइड लिख रखे हैं। तो हैलाइड में हमने Cl अगर ले लिया है तो ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, Cl से क्या होता है, क्लोराइड। तो क्या बना देगा नाम, फॉर्मिल क्लोराइड। आया समझ में। अगर हमने 2 कार्बन लिया है तो क्या बन जाएगा आपका, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। आया, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे आ जाओ एमाइड में हमारा। तो एमाइड में क्या है, एसिड नेम अगर हमने 1 कार्बन लिया है तो क्या बनेगा आपका, लिख दो फॉर्म। एमाइड जोड़ देना है, जोड़ दो, हमने सर जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, फॉर्माइड। ठीक है, क्या बना है आपका, फॉर्माइड। अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो एसिटामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एसिटामाइड, फॉर्माइड या एसिटामाइड, ठीक है। ऐसे ही हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आ जाओ आपका इमाइड में, ठीक है। तो इमाइड और एमाइड में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें आपका ए लगा हुआ है और इसमें क्या लगा है, इसमें आई लगा हुआ है। इतने से अंतर में आपकी कॉमन नेमिंग टोटली चेंज है। एक धरती का है तो एक आसमान का है, ठीक है। एक पाताल का है तो एक बैताल का है, ठीक है। कहाँ का है, बैताल का, ठीक। तो क्या होगा, देखो इसमें आपके 3 प्रकार के रूल्स हैं। इस प्रकार की देखो, एमाइड में और एसिड एंड हाइड्राइड में, इन दोनों की नेमिंग
लगभग लगभग 80% सेम ही होती है, बस थोड़ा सा आपका अंतर होता है, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें आपको NH से आपके दो NH ग्रुप से आपके दोनों तरफ CO ग्रुप जुड़ा होगा। इसमें क्या होता है आपका O से, ठीक है, ऑक्सीजन से दोनों तरफ CO ग्रुप जुड़ा होता है। ये आपकी पहचान है, पहचान एसिड एनहाइड्राइड और इमाइड की पहचान क्या है, बीच में NH ग्रुप मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ O मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा, इतने आपकी ये पहचान है। अगर देखो सिमेट्रिकल आपको कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आपके दोनों तरफ जो कंपाउंड मिलेंगे, मतलब जो ग्रुप मिलेगा वो CH3 होगा तो दोनों तरफ CH3 मिलेगा, C2H5 मिलेगा तो दोनों तरफ ही C2H5 मिलेगा, यानी सेम मिलेंगे, ठीक है, सेम कार्बन मिलेंगे। तो सिमेट्रिकल में अगर हमने यहाँ पर 1 कार्बन लिया है तो 1 कार्बन से आपका होता है फॉर्म, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एक बार चेक करते हैं। देखो डाई है हमारा, डाई तो लगेगा ही, ठीक है। देखो इनके फार्मूले और उनकी नेमिंग और उनके एग्जाम्पल क्या होंगे वो हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, वो भी 1 शॉट के वीडियो में जब हम फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करवाएंगे, ठीक है। तो हमने 1 कार्बन लिया है तो एसिड नेम क्या होगा आपका, फॉर्म है एसिड नेम, हमने सर यहाँ पर फॉर्म लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें क्या जोड़ दे, इमाइड जोड़ दो, इमाइड लो हमने सर जोड़ दिया, तो नाम क्या बन गया हमारा, डाईफॉर्मीमाइड, क्या बनाएगा, डाईफॉर्मीमाइड बन जाएगा इसका नाम। अगर हमने 2 कार्बन ले लिया है, C2 अपने लिया, तो क्या बन जाएगा, डाई एसिटीमाइड, क्या बनेगा, डाई एसिटीमाइड। अब आ जाओ, अगर आपको पूछ ले ये वाले अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है अलग अलग दोनों हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ हमने C1 लिया है और दूसरी तरफ C2 लिया है, मतलब 2 कार्बन लिया है, इसमें C1 मतलब 1 कार्बन लिया, इसमें C2 अगर 2 कार्बन लिया, हमने दोनों अलग अलग कार्बन लिए, तो उन्हीं किस प्रकार से नेमिंग करनी है वो हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए अगर हमने दोनों अलग लिए, एक में C1 लिया एक में C2 लिया, तो आपको फर्स्ट जो होगा तो उसमें क्या एसिड नेम है तो उसको पहले लिख देना है, देनी हमने फर्स्ट में फॉर्म लिया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्म, क्या लिख दिया है, फॉर्म। और हमने सेकंड में क्या लिखा है, एसिड, तो हमने 2 में क्या लिख दिया, तो उसके भी इसमें जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एसिड। फिर क्या लिखना है हमको, इमाइड जोड़ देना, तो यहाँ पर इमाइड जोड़ दो, बस कितना आसान है ना, है ना आसान। तो क्या बन गया आपका, फॉर्मासिटीमाइड, क्या बन गया आपका, फॉर्मासिटीमाइड, ये आपकी नेमिंग बन गई। अब आगे आ जाओ, अब क्या अगर साइक्लिक पूछ ले, साइक्लिक बेटा क्या होता है, साइक्लिक मतलब होता है जो आपकी क्लोज चेन होती है, ठीक है, क्या होती है, जो आपकी क्लोज चेन होती है उसे बोला जाता है साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक आपने थैलेमाइड पढ़ा होगा, ठीक है, थैलेमाइड सिंथेसिस वगैरह आपने नाम सुना हो शायद, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है, क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तो वो इसी से बन के आई है, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो साइक्लिक में है आपका, इसमें बेटा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कार्बन जब 4 कार्बन होते हैं तभी साइक्लिक चेन बनती है, वो स्टेबल भी होती है, सिर्फ 4 से लेके 6 तक ही होती है ये चेन, आप याद रखिए, 4 से लेके 6 तक ही होती है, इसके आगे नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लिक, ठीक है, ये आपकी साइक्लिक है, तो इसमें आपको C4 आपका, देखो ये आपकी जो साइक्लिक मिलती है चेन, ठीक है, जो आपकी साइक्लिक मिलेगी वो ओनली फॉर इमाइड और एसिड एनहाइड्राइड, सिर्फ इन्हीं पर ये नेम्स लागू होते हैं और किसी पर भी नेम लागू नहीं होंगे, ये आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्या है साइक्लिक, अगर C4 C5 C6 इतने और बेंजीन रिंग है, तो बस आपको इतने नेम सिर्फ इन्हीं 2 में मिलेंगे, तो ये पहचानने में आपको आसानी हो जाती है कि ये तो या तो फिर इमाइड होगा या फिर एसिड एनहाइड्राइड होगा। और पहचानोगे कैसे, एसिड एनहाइड्राइड में आपका ऑक्सीजन लगा होता है बीच में, और इमाइड में होता है आपका बीच में NH जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है और इसमें NH जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी पहचान है, ठीक है। तो इसमें साइक्लिक है, अगर आपको 4 कार्बन की क्लोज चेन मिलती है तो उसमें क्या लगाना है, सुक्सीनिक लगा देना है। अगर आपको 5 मिलता है तो आपको क्या लगाना है, ग्लूटेरिक लगाना है। और C6 यानी 6 कार्बन की चेन मिलती है या क्लोज साइक्लिक चेन मिलती है तो आपको क्या लगाना है, एडिपिक लगाना है। और अगर आपका बेंजीन रिंग मिलती है, अगर उस पर, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग मिलती है, अगर उस पर आपका एसिड एनहाइड्राइड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा आपका, थैलिक, क्या बनाएगा आपका, थैलिक, ठीक है।
इसमें आ जाओ, इसमें आपका बनाएगा, ये भी आपका क्या बनाएगा, इमाइड, ये भी क्या बनाएगा आपका थैलिक बनाएगा। लेकिन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, नेमिंग होगी सेम, खाली इसमें जो इमाइड में होता है उसमें आईसी जो लगा हुआ है, ये जब दो इक है, इसको जब नेमिंग हम करते हैं तो इसको हटा दिया जाता है। तो ये जो आपका इक लगा हुआ है सभी में, देखो इक इक इक, तो जब हम इसका इमाइड में नेमिंग करते हैं तो इसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बनेगा, सुक्सी लगा है कि नहीं, देखो ये लगा सुक्सीनीमाइड, क्या नाम बन जाएगा इसका, यहाँ से हमने आई हटा देंगे तो क्या हमें सुक्सीनीमाइड इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सुक्सीनीमाइड। एक हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर C4 की है, अगर हमने यहाँ पर C4 से क्या होता है आपका सुक्सीनी होता है, सुक्सीनी, सुक्सीनिक। ठीक है, और एसिडियम प्लस क्या जोड़ना है, आइमाइड जोड़ना है, इमाइड जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो रूल से क्या कहता है बेटा कि इसका जो लास्ट का एक है इसको हमें कट कर देना है, इसको नहीं लिखना। तो इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी आपका सुक्सीनीमाइड, क्या बना है आपका सुक्सीनीमाइड, ये आपका नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इसकी नेमिंग हो गई। और अगर आपका ये पूछ रहा है एसिड एंड हाइड्राइड में, तो उसमें आपका थोड़ा सा चेंजमेंट है। वो क्या है आपका, इसमें ये जो पूरा नेम है ये पूरा लिखा हुआ होता है, सिर्फ आगे आपका एनहाइड्राइड जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड जोड़ देना है। ये आपकी नेमिंग हो गई C4 में, सुक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, एडिपिक एनहाइड्राइड, थैलेमाइड एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, थैलेमाइड नहीं, माइड आपका चेंज हो जाता है, वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना है आपका एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ये नाम आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इसी प्रकार से आपका सिमेट्रिकल अगर बन रहा है आपका एसिड एनहाइड्राइड में, ठीक है, क्या बन रहा है आपका सिमेट्रिकल बन रहा है, तो एक बात याद रखना कि इसमें आपका डाई नहीं लगाया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर सेम एज इमाइड ओनली डाई कट, क्या करना है आपका जो डाई होता है उसको कट कर देना, बाकी सारा सेम रहेगा, एसिड नेम प्लस इमाइड। तो एसिड नेम क्या है आपका, अगर हम C1 लिए हैं, अगर ओपन चेन है तो क्या लगेगा उसमें, फॉर्म लगा दो, फॉर्म। ठीक है, डाई हमारा कट हो गया तो क्या बना जाएगा इसमें, और क्या जोड़ना है इसमें, देखो फॉर्म प्लस क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड ये आपका नाम हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड ये आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर 2 कार्बन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपकी नेमिंग हो जाएगी। अगर आपकी साइक्लिक चेन मिल जाती है तो आपका ये इस प्रकार से नाम हो जाएगा सुक्सीनिक एनहाइड्राइड, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, इसी प्रकार से नाम हो जाएंगे। कितना आसान है। आगे आ जाओ, नाइट्राइल आपका जब मिलता है तो इसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपका नाइट्राइल जब मिलता है तो अगर एसिड नेम अगर 1 कार्बन की चेन है तो आपको बनाएगा फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हमने इसलिए सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 कार्बन ले लिया है तो क्या बनेगा आपका फॉर्म, लास्ट में O जुड़ा है तो क्या जोड़ देंगे अब इसमें हम O, तो क्या बन गया फार्मोनाइट्राइल, क्या बन जाएगा आपका फार्मोनाइट्राइल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर C2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटोनाइट्राइल, क्या बना देगा एसिटोनाइट्राइल। है ना आसान, बोलो आसान है, यस सर आसान है। ठीक है, आसान है, कितना सरल है यार, पता नहीं क्या 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 करते हो तुम लोग। चलो इसमें आ जाओ, एसिड फॉर्म, कितना आसान, इसमें तो तुम महारत हासिल किए होगे, बहुत बार नाम सुना होगा। फॉर्म लगा दिया और एल्डिहाइड जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड। अरे बाप रे, इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है, हाँ इसी प्रकार से होता है। और आगे भी तो एक कार्बन के रहा है जिसमें H केवल जुड़ा हुआ है। C2 अगर ले लीजिए 2 कार्बन तो क्या बन जाता है एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनोल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटराल्डिहाइड, ब्यूटराल्डिहाइड, वैलेर क्या होगा वैलेरल्डिहाइड, ठीक है, वैलेरल्डिहाइड। और आपका क्या बन जाएगा यो कार्प्रोएल्डिहाइड, क्या बन जाएगा आपका कार्प्रो इनैथेल्डिहाइड। ठीक है, तो आपका C2 मिल गया तो क्या बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, आवाज समझ में जी सर आत होगा, बिल्कुल समझ में। अब देखो कीटोन का किस प्रकार से नेमिंग होती है। देखो अगर हमने CH3 लिया है और उसके आगे वाले में हमने क्या लिया है, देखो इस तरफ अगर हम ले लें आपका, अगर हमने यहाँ पर CH3 लिया, इस तरफ अगर हमने जोड़ दिया और इस तरफ हमने C2H5 जोड़ दिया, ठीक है जोड़ दिया, तो दोनों सूत्र क्या होता है आपका, एल्किल और एल्किल होता है। लेकिन बस थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाती है, तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो भी नेमिंग करते हैं वो अल्फाबेटिक के अनुसार करते हैं। तो आपका क्या होता है, ये C2H5 का होता है एथिल होता है, यानी ई से शुरू होता है, ये आपका M से शुरू होता है। तो अब बताओ पहले ABC में पहले M आता है कि पहले E आता है, तो बोलोगे सर E आता है, तो पहले क्या लिखोगे, बोलो पहले लिखेंगे सर हम इसमें एथिल जोड़ेंगे। ठीक है बबुआ तुम पास हो गए, एथिल मेथिल, बाद में क्या जोड़ेंगे हम, मेथिल, का बना देगा, एथिल मेथिल कीटोन बना देगा। जी सर हमका तो रटी का इतना सरल रहा है का, हाँ इतना सरल रहा है, तुम ही पंचे आपस में अब कठिन बना लिया था, तो हम का करिए। चलो ऐसे एल्कोहल हुई है तो बहुत सरल है, CH3 ले ली है तो का बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा बाबू, मेथिल एल्कोहल। C2H5 ले ली है तो का बनेगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, C3H7 ले ली है तो का बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे आगे बढ़ा चले जा, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, हेक्सिल एल्कोहल, ऐसे आगे चले जाओ, काम खत्म होएगा। फिनॉल फिनॉल फिनॉल, देखो इसमें आपकी ज़्यादा नेमिंग्स नहीं होती हैं, ये आपका स्पेशल नेम है फिनॉल। इसमें सिर्फ आपका आर्थो मेटा पैरा चेंज होता है, बाकी कुछ भी नहीं। क्या चेंज होता है आपका, आर्थो पोजीशन में जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे चला जाता है, बस इतना अंतर होता है इसमें और कुछ नहीं। आगे आ जाओ, थाईऑल में आपकी ये दो प्रकार से आपकी नेमिंग हो जाती है। एल्किल आपका पुराना भाई नियम है, एल्किल पूछ रहा था, आपको मेथिल हो जाएगा, CH3 अगर हमने लिया है तो आपका ये क्या बनाएगा, मेथिल या थाईऑल लिख सकते हो, मेथिल थाईऑल। अगर हमने एक कार्बन लिया है तो क्या बनाएगा, मेथिल थाईऑल, ये नाम लिख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो इसका पुराना नाम, जब आयुपेशी शुरू हुई थी तब का नाम, ये पुराने अभिलेखों में लिखा हुआ है आपके। ये जो कॉमन नेमिंग है ये सब वहीं से उठ के आई है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। जैसे आपके पिताजी का या आपके दादाजी का या परदादा जी का कोई और नाम रहा होगा, कोई अजीब सा नाम रहा होगा। ठीक है, जैसे पहले रख देते थे, पहले मौसम के नाम के अनुसार नाम रख देते थे। ठीक है, जैसे चैतुआ नाम सुना होगा, चैत्र में हुआ तो चैतुआ। ठीक है, औका फेमस नाम होते हैं, चैतुआ और भदैया, भदैया पैदा हुआ तो भदैया। जो हिंदू मंथ के अनुसार जो लोग पैदा होते हैं उसी अनुसार उसका नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आयुपेशी शुरू हुई थी उसके पुराने कुछ नाम्स थे ओल्ड वाले, तो वही उन्हीं के अनुसार ये आपकी कॉमन नेमिंग बनी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें मेथिल हमने लिया है, इसका क्या जोड़ देंगे, अगर आप चाहो तो मेथिल थाईऑल भी लिख सकते हो, या फिर आपका एग्जाम में घुमा फिरा के अगर पूछ ले तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, आपको क्या लिखा है, मरकैप्टैन। ठीक है, मरकैप्टैन, ठीक है, मरकैप्टैन बन जाएगा। ठीक है, एथिल मरकैप्टैन, एथिल मरकैप्टैन, ऐसे आपका बन जाएगा आगे भी। तो आगे आ जाओ, फिर क्या आपका एमीन। ठीक है, एमीन में आओ, तो एमीन में आपका क्या, ये भी बिल्कुल सरल है। अगर हमने CH3 लिया, एक कार्बन लिया है तो आपका क्या बन जाएगा, आपका मेथिलेमीन, मेथिलेमीन। 2 कार्बन लिया तो एथिलेमीन, 3 कार्बन लिया तो प्रोपिलेमीन। आगे आ जाओ, इसमें देखो इसमें भी आपकी, अगर हमने CH3 इधर लिया है, इधर C2H5 लिया है, ठीक है, तो इसमें भी अल्फाबेटिक के अनुसार हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, आपके एथिल लिख जाएगा। इधर इसमें क्या जुड़ जाएगा, आपका मेथिल जुड़ जाएगा, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। ओके, हो गया कंप्लीट। आगे आ जाओ, एल्कीन में आ जाओ। ठीक है, ये आपका ओलेफिन ओल्ड कॉमन नेमिंग है, ये आपका आता है ओलेफिन में। ठीक है, ये आपकी पुरानी जो बताया ना, पुराने अभिलेखों या पुराने जब नई शुरुआत आयुपेशी की हुई थी तो उस समय का ये कॉमन नेम है। ठीक है, सिर्फ आपने शायद इसका नाम पहले कभी सुना होगा, ओलेफिन। ठीक है, ये ओलेफिन कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपका एल्काइन है वो आता है आपका एसिटिलीन। ठीक
ठीक है, एसिटिलीन कैटेगरी में। एल्केन आपका जो होता है वो पैराफिन में आता है। ठीक है, आप इसको इन सब नामों को याद कर लीजिए। ठीक है, आपने शायद पहली बार सुना होगा या फिर सुने होंगे, तो आप कमेंट में बताइए कि आपने सुना था या नहीं सुना था। ठीक है, ओलेफिन वर्ल्ड नेम, ये इसमें क्या आता है, एल्किलीन आ जाता है। एल्किलीन का मतलब क्या होता है बेटा, एल्की की जगह पे हम क्या लेंगे, अगर एक कार्बन लिया है तो क्या बन जाएगा आपका मेथ, वायल जुड़ा है तो क्या जोड़ेंगे वायल, इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन। ठीक है, अब आ जाओ काइन में, ये एसिटिलीन में होता है। ठीक है, एसिटिलीन इसमें क्या बन जाएगा, अगर हमने एक कार्बन लिया है तो क्या बनेगा मेथिल एसिटिलीन, बस बन गया ना, कितना सरल है, मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, एथिल एसिटिलीन, प्रोपिल एसिटिलीन। ठीक है, ये खत्म हो गया। आपका एल्केन में आता है, आपने ये नाम सुना होगा एन, ठीक है, एन प्रोपेन। ठीक है, क्या नाम सुना होगा आपने, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। ठीक है, एन प्रोपेन या एन ब्यूटेन या फिर एन हेक्सेन, एक एन पेंटेन, इसी प्रकार से आगे आपकी चेन चली जाती है। आइसो जो आपने सुना होगा, ठीक है, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, आइसो प्रोपेन, ठीक है, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन, इस प्रकार से आपने नियो सुना होगा। ठीक है, नियो ब्यूटिल, ठीक है, नियो ब्यूटिल, नियो प्रोपिल, नियो हेक्सिल, नियो नोनेन, नियो ऑक्टेन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये आपकी पैराफिन में आ जाता है। इसमें आपका और भी पढ़ने मिल जाता है, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये सब एल्केन में आता है। ठीक है, तो आप इन सबको आसानी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका एक आप पीडीएफ बना लीजिए, या फिर आप इनको हैंड रिटन नोट से भी बना सकते हैं। हमारी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग अपने हाथ से टेबल बना के पूरा कर लीजिए। उससे आपको दो चीज़ों का फायदा मिलेगा। क्या क्या, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी तरीके से जब आप इसको एक टेबल सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो आपके दिमाग में जल्दी रिकॉल हो जाएगा। हमारा दिमाग पैटर्न बहुत ज़्यादा देखता है। ठीक है, अगर पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें देखता है तो उसी प्रकार से हमें याद हो जाती हैं। ठीक है, या फिर पैटर्न के हिसाब से या फिर इमेज के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। तो अगर आप इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको 100% आपको सफलता मिल जाएगी इनको याद करने में। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है या हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपसे ये गलती हुई या वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आप क्वालिटी का एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण से वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास 12th की तैयारी करना है, ठीक है, अगर आपको एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी करनी है, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या 11th या 9th में आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें इस चैनल के माध्यम से हम आपको उस लेवल तक की तैयारी करवाएंगे कि आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं। सारा कुछ हम ट्रिक के साथ समझाते हैं और लाते हैं, और पूरा क्रॉस डबल चेक के अनुसार आपको उनमें से 1% की भी गलतियां नहीं मिलेंगी। ये हमारी आपसे फुल गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, परिवार वालों को भी खुश रखिए। अपने परिवार वालों की उम्मीद कभी मत तोड़ना। आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, आपके परिवार, आपके माता पिता आपके लिए बहुत सारी आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं कि हमारा बेटा एक दिन या हमारी बेटी एक दिन इतना अच्छा काम करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, एक दिन सक्सेस होगी। तो जो उनके भी जो सपने थे, आपके पिताजी या मम्मी पापा के जो भी सपने थे, वो अब आप पर निर्भर करता है कि आप उनके सपने पूरे करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे रहिए और उनका नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।